मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इंडिया की जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है? अकेले नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर अकेले का हाथ होता तो इस दफ़ा वो क्लियर मेजोरिटी लाजमी लेते। इस दफ़ा उनका नारा था अब की बार 400 पार, और वो 300 भी नहीं कर पाए। इंसान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे। क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा, उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को उसने ऐसा एक, जिस तरह के पाकिस्तान में आवाम को शऊर है। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत हमारे आपके यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी की। 8 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह घोषित कर दिया गया है। पीएम मोदी तीसरे टर्न का शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े देश के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। उन्हें इनवाइट भी किया गया है और सभी बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत भी आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में, पाकिस्तानियों का रिएक्शन करते हैं। वीडियो स्टार्ट, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सर, आपको पता होगा कि इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आ चुकी है। तीसरी बार वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट हुए हैं, और जब उनका ये इलेक्शंस का रिजल्ट अनाउंस किया गया तो दुनिया भर से नरेंद्र मोदी को मुबारकबादें रिसीव हुई। और अब जो है 8 जून को नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ओथ सेरेमनी उनकी होने जा रही है। वो ओथ लेंगे एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस ओथ सेरेमनी में। जी, वो पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया ने अपनी इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाई है। उनका अभी G20 का समिट लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ है, वो एक अच्छा उनका इमेज बिल्डिंग उससे हो गई है। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है कि अब इस ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा? शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस ओथ सेरेमनी में जाएंगे या इनवाइट किए जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनवाइट किया जाएगा। बाकी ये जो मोदी का यार वाली बात है वो नारा ज़्यादा है, हकीकत कम है। इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इंडिया की जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है? अकेले नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर अकेले का हाथ होता तो इस दफ़ा वो क्लियर मेजोरिटी लाजमी लेते। इस दफ़ा उनका नारा था अब की बार 400 पार, और वो 300 भी नहीं कर पाए। उसका मतलब ये है कि उतना अच्छा नहीं है जितना हमें बाहर से दिखता है, क्योंकि मीडिया भी उनका कंट्रोल होता है। उनके अपने सियासी हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ सालों में। और जो उनकी मुआशी तरक्की है वो एक नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है। वो जो उनका लेगेसी नेहरू के बाद और वो चलती आ रही है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 90s के बाद से, जब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, वो ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी की गवर्नमेंट आती तब भी इंडिया की ग्रोथ ही होती है, ग्रोथ रुकती ना? नहीं, इंडिया की ग्रोथ नहीं रुक सकती, क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हमारे साथ निजी टीवी चैनल के एंकर पर्सन अरहम मौजूद हैं। अरहम, आपको पता है कि इंडिया में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आ चुकी है और 8 जून को उनकी ओथ सेरेमनी है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर इस सेरेमनी में आएंगे। क्या कहेंगे? हमने पिछले साल देखा कि इंडिया ने जो है G20 की मीटिंग वहाँ पर होस्ट करवाई। दुनिया भर की 20 बड़ी इकॉनमीज उस मीटिंग में आई, और अब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं, उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो देखा जाए जी, एक बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएट की बात है कि वो तीसरी दफ़ा वो कहते हैं ना मोदी सरकार वापस आ रही है, ठीक है। और आ रही नहीं, आ चुकी है। हाँ, वही बात आ गई थी, वो आ रही नहीं, आ चुकी है। 8 को भी मतलब अभी दो दिन पड़े हुए हैं। 2 दिन बाद उनकी जो है ना वो इनॉग्रेशन है। और सेकंड थिंग ये देखा जाए कि जैसा कि वो आपने बताया कि वो जैसे अदर ममालिक के जितने भी
असर रसूख रखने वाले जो बड़े बड़े वज़रा हैं, या कह लें कि उनके वज़ीर आज़म है या किंग कह लें, उनको बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगा, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। क्योंकि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब भी आ गए और यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट भी आ गई है, तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इन्वाइट किया जाएगा? अब देखिए जी, पहली बात तो ये आ जाती है, वो कहते ना इंसान हैसियत देख के बुलाता है, ठीक है जी, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते, थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना करे, चाहे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी तो यही दुआ है। वो कहते ना, फिर वो बात आ जाए जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ठीक है जी। इस तरह अभी आप हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर बात करें, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ तो साफ शफाफ हुआ था? नहीं, दुनिया भर में हमारा जो है मजाक उड़ाया जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया है। 1 महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। अब इंडिया में देखें कैसे इलेक्शन हुए, ऐसे इलेक्शन हुए, ऐसे रिजल्ट आ गया। सर वो कौम है, ठीक है जी, उनको पता है उन्होंने वोट किसको दिया है और उन्होंने इक़्तिदार में किसको लेके आना। यहाँ पे ये कौम है जनाब साहब, रात को पता चल रहा है जी डार साहिबा हार रही हैं और सुबह पता चलता है जनाब विनिंग सीट पे कोई आया हुआ है, ठीक है। वो सारी रात बेचारे इकरार भाई और क्या कह ले वसीम बदामी साहब चीख चीख के बताते रहे जी कम अज़ कम 1 लाख का डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस है। सुबह पता चलता है जी वही 50,000 से हार चुकी हैं। पाकिस्तान का ये तो कानून है, कानून की तो बात चले रहने दी। अगर हम अपने पासपोर्ट की बात कर लें जी, हमारे क्या ताल्लुकात, हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी इतनी हैसियत है जी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए, ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आ गई है, तीसरा टेन्योर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का होगा। 8 जून को उनकी ओथ सेरेमनी है, दुनिया भर के लीडर इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने पहले तकब्बराना तरीके से ये कहा था कि हमारी 400 सीट्स आएंगी, और इस बार उनकी सीट्स बहुत ही कम आई हैं, 300 के राउंड अबाउट आएंगे। 300 के राउंड। उसके बाद उन्होंने अलायंस करके अपनी जो गवर्नमेंट बनाई है, बिल्कुल ही बहुत ही एक कह सकते हैं कि वीक गवर्नमेंट है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट एक ऐसे यूट्यूबर को जाता है, इसका नाम ध्रुव राठी है। अच्छा। उस बंदे ने अपनी मोटिवेशन से पूरी इंडिया को, उसने ऐसा एक जिस तरह कि पाकिस्तान में आवाम को शऊर है, उनको पता लगा है कि जो पार्टी जो सी है किसने धोखेबाज हैं, इसी तरह ध्रुव राठी ने एक बिल्कुल ही हिस्ट्री चेंज करके रख दी है। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा शौक लगा है, जिसकी वजह से उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कम आई हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट तो हमें उसको देना चाहिए, जिसने अवेयरनेस फैलाई है सारी। दूसरा ये कि अब नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अभी जो उनकी हुकूमत की जो अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो उनके क्लेम्स से और जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम ये कर देंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ, और इनको एकदम से एक सरप्राइज़, एक शौक मिला और ये हमारे खिते के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक एथनिक क्लिंजिंग पे वो बिलीव करता है। उसकी जो आइडियोलॉजी है वो फैशिज्म की है, और वो बिल्कुल एक आप कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई शिकार बंदा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैम डेवलपमेंट तो हुई है, एट द सेम टाइम अगर आप देखें, आप डॉक्यूमेंट्रीज भी देखें ना, तो अब वो इंडिया को डेमोक्रेसी से एक डिक्टेटरशिप तक लेके जा रहा था। हर जगह पे उसने कंट्रोल किया था। जिस तरह हमारे इमरान खान के साथ उन्होंने इनका साइन छीना, निशान छीना है, बिल्कुल इसी तरह वो भी उसने कांग्रेस के साथ वो किया। उनके जो लोग थे, जो भी बंदा कांग्रेस ज्वाइन करता था, तो उसके ऊपर जो उनकी होती है कि टैक्स वाले इन्वेजन कर देते थे, उन पे केसेस बन जाते थे। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता था, उनके सारे केसेस वेव हो जाते थे, सारे उनके केसेस ख़त्म हो जाते थे। तो बिल्कुल ये एक अलग स्टेप पे चला गया था, एक अलग लाइन में चला गया था। तो इंडिया को वो एक जो पहले एक योगीज़ का एक कंट्री हुआ करता था, गुरुज़ का हुआ करता था, वो उसको बिल्कुल एक फैशिज्म की तरफ लेके जा रहा था, और एक हेट काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बना रहा था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। आपका भाई ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।